हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास इसका डायग्राम है। बच्चों, ये 13वां क्वेश्चन है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। देखो, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की, देखो मैं इसको यहाँ पे, ये इसका केंद्र है। ठीक है, इसका केंद्र है। अब ये देखो, मैं इसको इससे मिला देता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ। अब आपको ये क्या बन गया है? त्रिज्याखंड। ठीक है, ये इसकी जीवा होगी। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हमें कितनी देर की है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 28। अब देखो, ये इसकी जीवा होगी। अब हमें ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या हो गया? वृत्तखंड। ठीक है, ये क्या हो गया? वृत्तखंड। तो ये क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो, इसको मैं पूरा मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ पे मिला देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है, और इसके खाने गिनने हैं कोण निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 खाने कोण निकालने के लिए चाहिए ना, 6 हिस्सों में बटा हुआ है। अब देखो, इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे 1 का, और इसके तो 6 हैं तो 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और √3 का मान कितना लेना हमें? 1.7। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया रखा है? यहाँ पे लिख देते हैं दिया है क्या? त्रिज्या हमें दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर से डिनोट करते हैं, हमें 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमें 28 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है, और हमें √3 का मान दे रखा है कितना? 1.7। ठीक है, हमें कोण नहीं दे रखा। सबसे पहले हम कोण निकाल लेते हैं, थीटा। अब पूरा टोटल कितना होता है? 360। इसके खाने कितने हैं? 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो चिक 36। तो कितना आ जाएगा कोण का मान? 60 डिग्री। तो हमारा कोण कितना है? 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है कि एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल किसके बराबर होएगा? एक लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होएगा। ठीक है, इसके बराबर होएगा। अब देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणा πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, ये होएगा। अब देखो, इसमें थीटा कितना है हमारे? 60/360 गुणा 22/7। आर कितना हमारे पास? 28, 2 बार है तो 28 गुणा 28 माइनस 1/2 r², तो 28 गुणा 28 साइन थीटा कितना है? 60। ठीक है, ये देखो। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कटा, चिक 36, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 चौके 28। ठीक है, और इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पे क्या बचा? 11 गुणा 4 गुणा 28/3। ठीक है, ये बटे 3 बचा ना। अब यहाँ पे माइनस कितना बचा? 14 गुणा 28 गुणा 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है? होता है √3/2। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा, 2 7 14। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे। देखो, 11 चौक 44 गुणा 28/3 माइनस 7 गुणा 28, और वर्गमूल 3 का मान कितना बोला है? 1.73। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसकी गुणा क्या आएगी? इसकी गुणा कितनी आएगी? 44 और 28 की 12, 32,
बटे 3 माइनस, अब इसकी गुणा कितनी आएगी करने पे, और इसकी गुणा करने पर आएगी, आप गुणा तो कर सकते हो ना, गुणा करने पर आएगी 333.2। ठीक है, अब यह है हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका आंसर लिखते हैं कितना आएगा, कितना आया इसको सोल्व करके 1232 के 3 से करते हैं तो आएगा 410.66 माइनस 333.2। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 333.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 77.466। ठीक है, यहाँ पे एक का आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 6 डिज़ाइन है, ठीक है, तो हम 6 से इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, 6 गुणा 77.466। ठीक है, तो कितना आएगा इसको गुणा करने पर 6 से, इसके गुणा करने पर आएगा 46.8। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह है हमारे पास। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक की लागत कितनी है, एक डिज़ाइन, यहाँ पर लिख दे, एक डिज़ाइन की लागत कितनी है 0.35 रुपये। ठीक है, और इतने की लागत कितनी होगी 464.8 की लागत कितनी आएगी, तो इससे गुणा कर देंगे तो 0.35 गुणा 4.8। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 162.68। ठीक है, रुपये। अब देखो गुणा करनी तो आपको आने चाहिए, मैंने गुणा कर रखी थी तो मैंने एकदम से लिख दी। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, अब देखते हैं 14वें क्वेश्चन में। देखो, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या हमारे पास r दे रखी है, वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। ठीक है, हमें इन चारों में से सही को देखना है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या हमें, यहाँ पे लिख देते, दिया है कोण हमें दे रखा है, जो थीटा होता है p डिग्री दे रखा है, और त्रिज्या हमें दे रखी है r होती है, जो कितनी, कैपिटल R। ठीक है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा की जगह P/360 गुणा पाई, R कितना दे रखा है, कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें NCERT की मैथ की बुक में ये आंसर कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसने आपके साथ एक खेल खेला है, इसमें क्या, 2 से गुणा ऊपर कर दी और 2 से नीचे, तो कितना आएगा इसका, P/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 720 गुणा 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि D है। ठीक है, देखो ये D हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।